Hello students, welcome to online class. This is class 7th social science period. My name is Sanjay Srivastava. So students, in the last class we had discussed chapter number 1, that is the name of the chapter was Medieval India, and we had completed archaeological sources. So now today we will discuss about the literary sources. Literary sources are the written records like chronological of codes and records and other such written things. स्टूडेंट्स, लिटरेरी सोर्स के थ्रू हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि पुराने समय में वो कैसे क्या चीज होता था, राजा महाराजा किस तरह से अपने शासन करते थे, रूल्स करते थे, और उन्होंने कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड्स के थ्रू मिलता है और वो रिकॉर्ड आज अवेलेबल है हमारे पास, जिसके थ्रू आज हम उन पुरानी चीजों के बारे में जानकारी मिल सकी है। ठीक है। इन द 13th सेंचुरी पेपर वॉज इन्वेंटेड। देखिए 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, 13th सेंचुरी तक ये पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, पेपर की खोज हो चुकी थी और पेपर पर लिखना बहुत आसान होता है। जैसा कि आज भी वही चीजें चल रही है, पेपर पे कोई भी चीज लिखा जाता है, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है, तो वो हो जाता है। इससे पहले का जो समय होता था बहुत डिफिकल्ट होता था, तो रिकॉर्ड को रख पाना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती थी। जैसे पहले क्या होता था, मेडिवल पीरियड से पहले का जो टाइम होता था, रिटन रिकॉर्ड को रखने में प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय कोई पेपर नहीं होते थे। पेपर ना होने के कारण उनको किस चीज पे लिखना पड़ता था, कोई भी चीज अगर उन्हें नोट करना हो या एडमिनिस्ट्रेटिव शासन प्रशासन से चीजें, उनके ऑर्डर या पॉलिसीज या और बहुत सारी चीजें अगर उन्हें लिखना हो तो वो कैसे लिखते थे? उसे पत्ते पर लिखते थे, यानी लीव्स पर लिखते थे, और जो पेड़ का जो एक बार्क होता है उस पर लिखा जाता था, वुडन ब्लॉक्स पे लिखा जाता था। ठीक है। तो इन सब चीजों पे जो है, और जो एनिमल्स के स्किन होते थे उन पर जो है लिखे जाते थे। तो ये सब सारी चीजें जो है यूज होते थे और उसका रिकॉर्ड हमें मिलता था मेडिवल पीरियड से पहले के का जो समय था, इन सब चीजों पर लिखा हुआ हमें मिला लिटरेरी सोर्सेस में। ओके। 13th सेंचुरी के बाद का जो समय आया, पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। पेपर का इन्वेंशन हो जाने के बाद जो है यहाँ पर पेपर पे सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाने लगे, सब कुछ। ठीक है। अब देखिए, ये तो रिटन रिकॉर्ड के थ्रू आज भी वो पुरानी किताबें, पुरानी चीजें वो हमें मिल रही, जिनके बारे में हम जानकारी मिलती चली जा रही। ठीक है। दूसरा एक सोर्स होता है, ट्रेवल करके लोग आते हैं। जैसे कि हमारे देश में, इंडिया में, इंडिया एक एजुकेशन सेंटर, बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर रहा है, और यहाँ पर बड़े से बड़े राजा महाराजा जो है मेडिवल पीरियड में भी रहे हैं और पहले भी रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेवलर्स का आना जाना अक्सर लगा रहता था। तो जो विदेशों से, जो बाहर से जो ट्रेवलर्स जो आते थे, जो यात्री आते थे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मेनी फेमस ट्रेवलर्स विजिटेड इन इंडिया। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में जो है उन लोगों ने विजिट किया। ठीक है। तो उन लोगों ने अपनी बातों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और सारी चीज़ों को, कि किस तरह से यहाँ रूल किया जाता है, कौन कौन से राजा हुए थे, किस किस समय पे हुए थे, उन्होंने अपना वो रिकॉर्ड बनाया, अपनी बुक लिखी थी। तो उसके थ्रू वो सब सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर जो है अल बेरूनी की। तो अल बेरूनी जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके। अल बेरूनी सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, तारीख हिंद। तारीख हिंद जो उन्होंने लिखा था, अल बेरूनी ने लिखा था। तो उन्होंने उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जो है पूरी जानकारी जो है दी। इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड उन्होंने सारी जानकारी जो है दी वहां पर, कि किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे होता है। अपनी बुक में वो सारी कल्चरल, ट्रेडिशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्रीकल्चरल सारी चीजों को एक, और वहाँ की फिलोसफी से रिलेटेड बातों को उन्होंने इस बुक में उन्होंने लिख रखा था। उस बुक का नाम तारीख हिंद। किसने लिखा? अल बेरूनी ने लिखा था। कहाँ से वो आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे मेडिवल पीरियड में। ओके। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इब्न बतूता मोरक्को के थे, मोरक्को से आए थे, और इन्होंने रिहला नाम की एक बुक लिखी थी। ठीक है। रिहला इन्होंने नाम की एक बुक लिखी थी। ये भी मेडिवल पीरियड में आए थे, और ये तुगलक्स के पीरियड में, उस समय यहाँ पर इंडिया में इसका जो एक पावरफुल जो एम्पायर या किंग
जो रहते थे वो जो कौन थे, वो तुगलक का शासन चलता था वहां पर। उस समय पर आए और इन्होंने जो किताब लिखी थी, जो बुक लिखी थी, जो रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया वो था रेहला, जिसका नाम जैसे ट्रेवल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, अब हम बात करें दूसरे ट्रेवलर्स की, वो थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक इंडिया में विजिटेड टू विजयनगर, विजयनगर में वो आए। विजयनगर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पर आए और उन्होंने अपनी चीजों को डिस्क्राइब किया, अपनी जो सारी चीजें सोचते थे लिखते थे उसे जो है किया। तो इन राइटर्स के, इन फिलोसफर्स जब आते थे तो वो आइडियाज लिखते थे, रिकॉर्ड बनाते थे, बाद में जाके यही सारी चीजें जो है पूरे दुनिया में फैलती चली गई। ओके, तो ये था हमारा लिटरेरी रिकॉर्ड से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे क्रोनिकल्स। क्रोनिकल्स मीन्स क्या है? क्रोनिकल्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इन विच दे हैपन। तो एक ऐसा सीक्वेंस वाइज कोई इंसिडेंस, कोई घटना जो घटती है और उसको हम रिटन रिकॉर्ड में उसे हम इंक्लूड करते हैं, वही होता है क्रोनिकल्स। ओके, तो ये भी सारी चीजें अलग अलग समय पे अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग समय पे उसकी एक डिस्क्रिप्शंस बनती थी और राइटर्स उसको लिखते थे। कोर्ट में ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को लिखने वाले लोग होते थे, तो वो सारी चीजें वो सब करते थे उसमें। ओके, अब जैसे बहुत सारे ऐसे चीजें आपको मिल जाएगी कि उस जमाने में राजा के साथ, किंग के साथ, ठीक है, एम्पायर के साथ जो है ऐसे रिकॉर्ड राइटर्स होते थे जो लिखा करते थे उनके बारे में, पोएम्स लिखेंगे, उनकी स्टोरी लिखेंगे, उनकी बायोग्राफी लिखेंगे, ठीक है। कुछ किंग्स, एम्पायर ऐसे भी होते थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखा, ठीक है। अब देखिए रजत रंगनी, जो है कल्हाना इन द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो ऐसे चीजों हमें मिलती हैं जो अलग अलग राजाओं के द्वारा जो है लिखे गए, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें मिली। कभी जो है हम और भी राजाओं के बारे में देखेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड मिलती हैं, तो उन रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें उस जमाने के बारे में, पुराने समय के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। अब जैसे हम देखेंगे अमीर खुसरो, ठीक है, तुगलक्स के पीरियड में थे। खिलजीज और तुगलक्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की और उसमें अपने रिकॉर्ड्स में उन्होंने रखा, ठीक है। तो इसी तरह से और भी पीरियड्स लोग थे, ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ये सब लिखते थे। अब अगर हम देखेंगे जो है कि बाबर ने जो है, बाबर ने बाबरनामा लिखा। बाबरनामा बाबर का लिखा हुआ चीज है ये, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है फितवत फिरोज शाहनी, उन्होंने इसको लिखा। तो ये सब चीजें क्या थी? बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको उन्होंने लिखते थे और यही सब चीजें आगे चल करके हमें जो है रिकॉर्ड के बारे में हमें ये सब सारी चीजें आज मिल रही है, जिनकी हमें मेडिवल पीरियड्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, चंद्र बरदाई ने उसे लिखा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके ब्रेवरी और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उनके काम के बारे में, किस तरह से राज चलाते थे, क्या क्या उन्होंने किया, तो ये सारी चीजें लिखते थे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, ठीक है। तो हुमायूं से रिलेटेड चीजों को लिखा, उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता था, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, तो ठीक है, तारीख शेर शाहनी। तो ये सब सारी चीजें क्या क्या हमें बताती हैं कि इन रिकॉर्ड से समय चाहे कितना भी बीते, अगर ये रिकॉर्ड है हमारे पास तो हमें उन पुरानी चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अगर यही सब सारी चीजें ना होती तो क्या होता हमारे पास? आज कोई रिकॉर्ड ना होता और हमें हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी ना मिलती। सो स्टूडेंट्स, this chapter has been over and I hope you all have understood this nicely, and in the next day we will start doing our exercises. So we will meet you next day. Thank you very much.